हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोलिजन के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बारे में जनरली बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है। वो बात यह है कि जब भी कोलिजन इलास्टिक होता है और मास अगर सेम है कोलाइडिंग बॉडीज का, तो हम जानते हैं कि एलओसी के अलोंग जो है वो वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम इस तरह की है कि ये आइडेंटिकल 5 बॉल्स हैं, सबका मास सेम है और सबके बीच में अगर कोलिजन होएगा तो रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट 1 लेकर के उसको इलास्टिक कोलिजन अपन मान रहे हैं। अगर इत्फाकन हम इस एक बॉल को यहां से अगर अप करके ले जाते हैं और इस बॉल को मैं यहां से रिलीज कर देता हूं, तो जब ये बॉल यहां से मूव करती हुई यहां पे आएगी तो ये सेकंड नंबर की बॉल पे जब कोलाइड करेगी तो वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाएगा, इसकी पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसमिट हो जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगी और ये सीक्वेंस चलती जाएगी और ये आखिरी बॉल जो है फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये इतनी ही हाइट तक चल के चली जाएगी। राइट? अब अगर इत्तेफाक से हम एक बॉल को यहां से उठा करके रिलीज करते हैं तो इस एंड पर ये 5th नंबर की जो बॉल है ये उतनी ही हाइट तक चली जाएगी और फिर ये वापस स्विंग होके आएगी तो खुद रेस्ट में आ जाएगी और ये अपनी वेलोसिटी इसको ट्रांसमिट कर देगी। ट्रांसमिट होते होते जब इसके पास वेलोसिटी आएगी तो ये इतनी हाइट तक ऊपर चली जाएगी। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें तब्दीली यह कर देता हूं कि मैं एक बॉल ना उठा करके मैं यहां पर 2 बॉल को जो है थोड़ा सा हाइट पे मैं अप कर देता हूं, 2 बॉल को मैं यहां से अप कर देता हूं, 2 बॉल को मैं अगर लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मैं अगर अप कर दूं तो देखिए क्या होएगा। तो एक ना बॉल रह करके मैं 2 बॉल को यहां पे लेफ्ट साइड से अप करके ले जाता हूं। अब जिस 2 बॉल को मैं यहां पे लेफ्ट साइड पे अगर अप करके ले जाऊंगा और रिलीज करूंगा तो उस कंडीशन में ये बॉल जैसे ही आएगी तो यहां पे कितनी बॉल ऊपर जाएंगी उनकी क्वांटिटी बतानी है। क्या एक बॉल ऊपर जाएगी, क्या 2 बॉल ऊपर जाएगी? अगर मैं यहां से ये 2 बॉल को ऊपर ले जाता हूं तो टकराते टाइम जब ये दोनों बॉलें यहां से रिलीज करूंगा तो ये दोनों बॉलें एक साथ आएंगी, इनकी वेलोसिटी v है। अब इनकी वेलोसिटी v है तो यहां पे ये दोनों बॉलें जब इसको टक्कर करेंगी तो इनका मोमेंटम टोटली इनको ट्रांसफर हो जाएगा। इस बॉल को ट्रांसफर होने के बाद में ये मोमेंटम इन बॉलों को ट्रांसफर होएगा। तो यहां पे कितनी बॉल ऊपर की तरफ जाएंगी? यहां पे ऊपर की तरफ 2 बॉल जाएंगी कि एक सिंगल बॉल जाएगी? इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में एलओसी के अलोंग वेलोसिटी और मोमेंटम का ट्रांसफर तो होता ही है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के अंदर टक्कर के पहले और टक्कर के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपस में सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है कंप्लीट कोलिजन में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कोलिजन कुछ कंप्रेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और कंप्रेशन में दौरान वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन टक्कर के पहले की और बाद की काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन है तो वो सेम रहेगी। तो यहां पे जब ये कंडीशन रहेगी कि टकराने के बाद में एक बॉल ऊपर जाएगी कि 2 बॉलें ऊपर जाएं, इसका कंक्लूजन हम इस आधार पे लेते हैं कि टकराने से पहले जस्ट बिफोर यहां पे जब 2 बॉलें आई थी तो मोमेंटम जो था वो हर बॉल का मिला के m इंटू वी और m इंटू वी था, इतना मोमेंटम था। अब यहां पे राइट साइड पे ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल बॉल जाए और उसकी स्पीड 2v हो, तो भी मोमेंटम आपके पास जो है m इंटू 2v के हिसाब से ये आ जाएगा 2mv। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉलें चलें और दोनों m मास की बॉलों का स्पीड v ही रहे तो भी मोमेंटम 2mv हो सकता है। अब यह डिसीजन करना कि यहां पे दोनों बॉलें साथ जाएंगी v स्पीड से कि एक बॉल 2v स्पीड से जाएगी, इसका कैलकुलेशन करके काइनेटिक एनर्जी के आधार पे कैलकुलेशन करके क्लियरिटी आ जाएगी। यहां पे जब ये दोनों बॉलें आपने एक साथ ऊपर ले जाके रिलीज करी थी और यहां पे जब ये कोलिजन करने आएंगी तो इनिशियली यहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ टाइम्स ऑफ m इंटू वी स्क्वायर इंटू ट्वाइस, इसका ट्वाइस होएगी और ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हमारे पास mv स्क्वायर। आफ्टर द कोलिजन जब यहां पे एक बॉल ऊपर जा रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली अगर एक बॉल ऊपर जाएगी और उसकी स्पीड अगर 2v हो जाए, m मास की बॉल जाएगी तो उसकी अगर 2v स्पीड हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टकराने के बाद में लिखकर के आ रही है 2mv स्क्वायर, जो कि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डबल के बराबर है। ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी टकराने के पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके बराबर होनी चाहिए इलास्टिक कोलिजन में।
तो यहां पे ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी, अगर एक सिंगल बॉल ऊपर जाएगी तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस आ रही है, जो कि पॉसिबल केस नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बॉलें v स्पीड से ऊपर जाएंगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो कितनी आएगी, वो आप चेक करके देख सकते हैं। दैट इज, अगर दोनों बॉलें जा रही हैं v स्पीड से तो फर्स्ट बॉल की इतनी है, सेकंड बॉल की भी इतनी रहेगी, इनटू 2 करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। इट इज व्हाट, इट इज mv²। तो कंक्लूजन यहां से ये निकल के आ रहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो ये वाली पॉसिबल नहीं होती, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टक्कर के दौरान यहां पे बढ़ेगी नहीं, टक्कर के पहले की और बाद की बराबर रहेगी, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उस कंडीशन में बराबर आ रही है जब टकराने के बाद दोनों बॉलें ऊपर जाएंगी। तो अगर इस तरह के अरेंजमेंट में आप एक बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो यहां पे टकराने के बाद में एक ही बॉल ऊपर जाएगी। दो बॉल को अगर आप ऊपर ले जाके छोड़ेंगे तो यहां पे दो बॉलें ही ऊपर जाएंगी। यानी कि आपको इस कॉलिजन में मोमेंटम का कंजर्वेशन तो देखना ही देखना है, काइनेटिक एनर्जी का भी टक्कर के पहले और बाद का आपको यहां पे कैलकुलेशन करके देखना है वो इक्वल है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।